हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि इस समय सभी को पता है, यूजीसी को लेकर के जो देश में घमासान छात्रों के बीच में मचा हुआ है, ये वाकई शर्मनाक है। ऐसी इस महामारी में फिलहाल आपको आज इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, अगर मैं बात करूँ तो हाई कोर्ट को लेकर के और यूजीसी को लेकर के क्या टकरार हुआ। जी गाइस, यूजीसी को लेकर के क्या गाइडलाइन में टकरार हुआ या हाई कोर्ट ने अपनी बातें क्या कही, यूजीसी ने उस बात को क्या आंसर दिया, दोनों का जो कन्वर्सेशन है आज की अदालत में, उसी की पूरी बात हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आप सभी को बता दें, अब हाई कोर्ट में ही हम लोग को एक आसरा है जो पूरी तरीके से न्याय मिल सकता है। तो हाई कोर्ट कितने क्वेश्चन किए हैं यूजीसी को लेकर के, और यूजीसी ने कैसे अपने अपने जवाब दिए हैं, इसी पर ये चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जो भी बहस हुई है सारी बातें आपको बताने वाले हैं। क्या कोर्ट ने कहा, क्या जो है आपके यूजीसी ने कहा, आपको बता देगा। इस मुकदमेबाजी, जैसा कि मुकदमेबाजी समाचार है, इसमें पूरी तरीके से क्या मुकदमा हुआ उसी की बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो पूरी बात करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइज, हमने अभी जस्ट एक प्रीवियस वीडियो में आपसे बात किया था, उसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर ले। काफ़ी लोगों ने काफ़ी गंदे कमेंट किए। फिलहाल ऐसा आपको कमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई हिदायत देनी भी है या कोई सुझाव देना भी है तो आप कह सकते हैं कि सर आप क्यों इस तरीके से कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते। फिर फिलहाल आपको बता दें, वहाँ आप पूरा वीडियो सुनते नहीं, आप वीडियो को पूरा सुनिए, फिर समझ जाएंगे मैंने बातें क्या कहा। काफ़ी लोगों का उस पर काफ़ी प्रमोशन का कमेंट आ रहा है और काफ़ी लोग उस पर गंदा कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आप जब पूरा वीडियो सुनते नहीं तब आपका जो है कन्फ्यूजन बना रहता है। फिलहाल आप स्टेप टू स्टेप वीडियो ज़रूर सुने। आपको बता दें, उस वीडियो में हमने आपसे यही कहा था कि मोदी जी ने हरी झंडी दे दी है फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर के। और यहाँ पर जब हमने वीडियो में आपसे बात किया तो बात हमने अंदर यही कहा था कि जो पीएफएमएस था वहाँ पर वो पूरी तरीके से आपको यूजीसी जी सॉरी गाइस, जो मोदी जी थे उनको ऑनलाइन याचिका दायर की थी और मोदी जी ने ये मांग की थी यूजीसी को एक बार फिर से पुनर्विचार करें। और ये बात पूरी तरीके से जो आपके जेएफएमएफ यमी थी, वही संस्था जो है पूरी तरीके से ये बात कही थी। अब उसमें छात्रों को लगा कि मोदी जी इस बात को कहे हैं, उसी बात को वो बखेड़ा बना लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप थोड़ी सी बातों को कभी कभी थोड़ा सा एनालिसिस करके भी सोचा करिए। आपको अगर मैंने कहा मोदी जी ने कहा तो मोदी जी ही वो बात अगर कहे तभी आप मानेंगे उनके ज़ुबान से। अगर वो उनके वक्तव्य में कोई दूसरा कहे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते। कोई कोई बात कभी कभी लोग दूसरे कहते हैं लेकिन नाम दूसरे का लगा दिया जाता है। तो इस बात को आप स्पष्ट जरूर करके फिर आप कोई चीज़ एनालिसिस करिए। फिलहाल आपको बता दें, जो गंदे कमेंट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से बीजेपी के भक्त भी थे। हमें लगा ऐसा कि इस वजह से वो उनको थोड़ी सी नाराज़गी भी थी कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा, फिर आप क्यों ऐसा कह दिए। तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ छात्र एक सब समान है। और आप अगर आपको वीडियो अगर पसंद नहीं आता तो आप, हम ये नहीं कहते आप कंपेल्ड हैं वीडियो मेरा देखिए, हर वीडियो आप अपडेट रहिए, लेकिन जो मेरे अच्छे वीडियो हैं आप उसको तो कभी उस पर कमेंट नहीं किए सर हाँ ये वीडियो काफ़ी अच्छे। छात्रों को लेकर के हमने जो लड़ाई लड़ी उस चीज़ को तो आपने कभी कोई अप्रिसिएट नहीं किया। तो आप मेरे ऐसे वीडियो पर क्यों आप जो है ऐसा जो है कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे लोगों से हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के छात्र हैं, और ऐसे में अगर आप इतना जो है पुअर कमेंट करेंगे तो ये शायद है कि आपकी छवि को अच्छा नहीं साबित करेगा। यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और आप इस बात को जो है देखा करिए कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं। ऐसे में मेरे कमेंट को अगर बाय द वे पढ़ते हैं, हालांकि वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, हमारी छवि बस यही है कि हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपकी छवि ये है कि आप ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं। आप अपनी जो है क्वालिटी, आने वाले जितने छात्र हैं जो भी आपका कमेंट देखेंगे वो समझेंगे आपकी मेंटलिटी कैसी है। फिलहाल अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी राय है। अगर मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुना दूं, एक बार हुआ क्या कि महात्मा बुद्ध थे और उनके यहाँ एक आदमी आया, वो एक औरत के यहाँ गए। औरत से हुआ क्या कि औरत ने उनको खाना दिया। बुद्ध जी ने खाना बोले कि दादी ऐसा है कि हम खाना अभी पूरी तरीके से हमारा पेट भरा हुआ है,
हम खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। वो खाना वापस बुढ़िया घर में रख ली। तो कुछ ऐसा ही हुआ, एक इंसान को गाली दे रहा था और इंसान से पूछा गया, यार इतना तुमको गाली दिया जा रहा है, तुम आखिरकार क्यों नहीं उसको कुछ बोलते हो? तो उसने कहा कि हमें भाई गाली एक्सेप्ट नहीं करनी है, हमें गाली से कोई मतलब नहीं, जिसका है वो अपना समझे। तो बस वही बुढ़िया वाली बात है, उसका खाना थी तो वो एक्सेप्ट कर ली। अब आप समझिए, अगर आप गाली हम आपकी एक्सेप्ट नहीं करते तो आपकी गाली कहाँ जाएगी? श्योर सी बात है आपके पास जाएगी। तो ऐसे में आप ज़रूर सोच समझ के कोई फैसला लें, कोई कमेंट करें, क्योंकि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप गाली दीजिए, हमें कोई परवाह नहीं, आप गाली दीजिए, 100-200 गाली दीजिए, लेकिन सोच समझ करके कहाँ पे आप क्या करने जा रहे हैं। ये घर की मूली नहीं है जब चाहे तब उखाड़ लिए। ये एक प्लेटफॉर्म है ऐसा जहाँ पे काफ़ी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग जुड़ रहे हैं और नॉलेज ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। उसी वीडियो पे आपको बता दें, आप जाके देख सकते हैं कमेंट मेरे, जैसा कि अभी जस्ट हमने एक प्रीवियस वीडियो डाला जिस पे मोदी जी की छवि है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ज़रूर देखें, जो अभी मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं वो वीडियो जाके देखें और समझें क्या हमने सही कहा क्या गलत कहा। उसमें ऐसा बहुत तरीके से आपने गलत कमेंट किया, फ़िलहाल ऐसा आप बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी अगर छवि है तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक की भी छवि है। फ़िलहाल वो वही बुढ़िया वाली बात है, जैसा हमने आपको बताया कि वो दादी माँ अगर उस गाली को नहीं, उस खाने को एक्सेप्ट नहीं किए महात्मा बुद्ध, तो सीधे उनके खाने को वापस लिया। तो आपकी गाली दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप जितना हो सके उतना दीजिए। फ़िलहाल अगर मैं ना लूँ तो वो आपकी रही बात। फ़िलहाल अगर आपको स्पैम रिपोर्ट मांगना है, अगर आपको रिपोर्ट मारना है तो चैनल पर आप जाके मार सकते हैं। आपके रिपोर्ट मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 लोग 10 लोग 20 लोग रिपोर्ट मारें, लेकिन 200 लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, वो भी देखती है यूट्यूब। ऐसा नहीं है कि आपको रिपोर्ट मार दिया हमारे ऊपर कंप्लेन हो गया। और अगर हमने घुमा के रिपोर्ट मार दिया तो आप जो है पूरी तरीके से कमेंट कभी नहीं कर सकते हमें, इसलिए हम कभी नहीं करते। क्योंकि अगर कोई ज़रूरत पड़ गई आपको हमें कमेंट करने की, तो आपको अगर मैं रिपोर्ट मारूंगा तो आप कभी नहीं मुझे जो है कमेंट कर पाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। एक शिक्षक से उलझना कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आपकी डिग्री उसके हाथ में। हालांकि मैं आपकी डिग्री नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप किसी शिक्षक से उलझ जाते हैं, तो अगर शिक्षक आपके साथ उलझ गया तो फिर आप समझिए आपके साथ क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं, बात की बातें बाद में। शुक्रवार को अपहरण 2 बजे, जी गाइस, शुक्रवार को एक नोटिस जारी होगी। जैसा कि फ्राइडे को, आज क्या है, वेडनेसडे है, कल थर्सडे, परसों जो है फ्राइडे, तो फ्राइडे को लगभग 2:15 पे आपको एक जो है नोटिस जारी की जाएगी। शुक्रवार को अपहरण 2:15 पर सुनवाई होगी हाई कोर्ट की। क्या बातें हो रही हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर डिटेल की बातें मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। कोर्ट का मानना है कि दुनिया भर के विश्वविद्यालय के विपरीत डीयू अपने छात्रों की मदद नहीं कर रहा है। जी गाइस, यहाँ पर आपको बता दें कि कोर्ट का यही मानना है कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के विपरीत, जैसा कि अदर विश्वविद्यालय इस बात को लेकर के, अपने छात्रों को लेकर के सीरियस हैं कि वहाँ के छात्रों को ज़िंदगी की सवाल है, कोविड-19 ना हो, डीयू इस बात को लेकर के अपने छात्रों की मदद नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ताओं में निंदक है कि वरिष्ठ अधिवक्ता दत्ता जी ने इस बात को कहा है कि डीयू अपनी बात को, छात्रों को लेकर के सीरियस नहीं हो रहा। फिलहाल आंतरिक रूप से एमएचआरडी और यूजीसी के बीच कोई विचलन नहीं है, ऐसा भी उसने कहा। गाइस, आंतरिक रूप से एमएचआरडी और यूजीसी के बीच कोई विचलन नहीं है, एसजी मेहता जी ने इस बात को कह रहे हैं। कई लोगों ने कई याचिका दायर की है, काफ़ी स्टूडेंट ने याचिका दायर की है, काफ़ी बड़े बड़े वरिष्ठ वकील ने इसको याचिका दायर की है, क्योंकि कोर्ट में जो है वकील से ही हम गुहार लगा के वकील से ही याचिका दायर करवा सकते हैं। तो ऐसे में आप इस बात को हूबहू समझते रहिए, आपकी कोर्ट बिल्कुल नहीं सुनेगा। छात्रों की डिमांड पे आप एक वकील करेंगे, उससे रीट दाखिल करवाएंगे। एक कानूनन है, आपके पास जब तक लॉ की डिग्री नहीं होगी, आप अपनी आवाज़ एक वकील के थ्रू ही कानून के तरफ से बात कर सकते हैं। तो ऐसे में ही सारे जो आपके सीनियर वकील हैं उन्होंने इस बात को कहा। कोर्ट यूजीसी से विचार करने और यह बताने के लिए कहता है कि क्या एमसीक्यू, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन आदि के विकल्प अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं है। कोर्ट जो है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और असाइनमेंट प्रेजेंटेशन की बात करके कहता है क्या अंतिम वर्ष के छात्रों को इस पर प्रमोशन नहीं किया जा सकता है? ये प्रोसीजर उपलब्ध नहीं है। अंतिम वर्ष की परीक्षा के संचालन के लिए जुलाई दिशा निर्देशों
पर अप्रैल के दिशा निर्देशों को स्पष्ट करने के लिए यूजीसी, जैसा कि उसने अपनी बात कही थी, अप्रैल में क्या जो है दिशा निर्देश जारी की थी अंतिम वर्ष के छात्रों के संचालन को लेकर के, और जुलाई दिशा निर्देशों पर अप्रैल के दिशा निर्देशों को स्पष्ट करने के लिए इस बात को यूजीसी फिर से पुनर्विचार करे। अप्रैल दिशा निर्देशों के पैरा 1 में कॉलेज द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के प्रकार को सूचीबद्ध किया गया है। अब आपको बता दें, ये सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट और यूजीसी के बीच जो तनबन अनबन चल रहा है, उसको लेकर के पॉइंट टू पॉइंट यहाँ डेट टू डेट प्लस यहाँ पे आप टाइम भी देख पा रहे होंगे, कब कितने बजे कौन से क्वेश्चन अराइज हुए और उसके आंसर कैसे एक दूसरे ने दिए। फिलहाल कोर्ट काफ़ी जो है विस्तृत आंसर लेकर ही कोई डिसीजन लेता है। तो क्या कोई कॉलेज अंतिम वर्ष के लिए ऑनलाइन असाइनमेंट आधारित परीक्षा का विकल्प चुन सकता है? यूजीसी ने पैरा 1 में जो है कोर्ट के अनुसार सभी प्रकार की परीक्षाओं की अनुमति दी थी। तो पैरा 1 में उसने कहा था यूजीसी, हम सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए जो है अनुमति दे रहे हैं, हम निर्देश लेंगे इस बात को यूजीसी कर रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार की मेहता की सुनवाई में शामिल होते हैं। पूरा कंक्लूजन आपको मैं ज़रूर लास्ट में बताऊंगा, आपको एक स्टेप टू स्टेप पढ़ता चल रहा हूँ, आप बातों को थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करिए। किस तरह की परीक्षा, ओबीई, एमसीक्यू, असाइनमेंट आदि गाइडलाइन का पहला पैराग्राफ है। कोर्ट ने कहा किस तरीके की परीक्षा, ओबीई, एमसीक्यू, असाइनमेंट आदि गाइडलाइन का पहला पैराग्राफ। तो हम किस बात को माने कि एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा? काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ एमसीक्यू सेलेक्ट कर रही हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ ओपन बुक एग्ज़ाम सेलेक्ट कर रही हैं, और काफ़ी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग उनको जो है प्रमोट कर रही हैं। हालांकि इसमें काफ़ी डीडी यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय, जैसा कि गोरखपुर की एक यूनिवर्सिटी है, शायद वो असाइनमेंट पे अपने यहाँ छात्रों को प्रमोट कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय AKTU एमसीक्यू कर रहा है, OBE DU यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। तो तीनों के एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। यह एक सामान्य कथन है, यूजीसी कहता है यह एक सामान्य कथन है, मुख्य रूप से इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए। यूजीसी ये जो बातें कहा था असाइनमेंट और एमसीक्यू और ओबीई, ये इंटरमीडिएट को ले आकर के इन्होंने घुसा दिया कि हम इंटरमीडिएट को लेकर के ऐसी बात कहे थे, यहाँ ग्रेजुएशन को लेकर के नहीं कहे थे। कोर्ट का कहना है कि परीक्षा के प्रकार ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित को परीक्षा के प्रकार से अलग करना होगा। इस बात को कोर्ट का कहना है कि ये तीनों चीज़ें आप कैसे, या तो आप ऑनलाइन करवा दीजिए या तो ऑफलाइन करवा दीजिए, मिश्रित नहीं करवा सकते। यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल कोर्ट की बातें क्या है, क्या प्रेजेंटेशन आदि ऑनलाइन हो सकते हैं? कोर्ट कहता है यही हमारा उद्देश्य नहीं। यूजीसी कहता है ये हमारा उद्देश्य नहीं, हम पूरी तरीके से सारी चीज़ें ऑनलाइन ही कर दें। क्यों? क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन, यहाँ पे छात्रों की बात है, अगर हमारा कोई छात्र, हमारा कोई शिक्षक अगर हमें खूब जानता है, पहचानता है, मानता है, तो हमारा ज़्यादा नंबर कर देगा और जो है बगल के छात्रों का कम कर देगा। इस बात को प्रेजेंटेटिव जो है छात्र ही हमारे शिक्षक ही लेंगे, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। इसमें तो कोविड-19 में हमारे शिक्षक संग ही लेंगे, और बाहर से कोई शिक्षक आएगा नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम होगी। और बाहर से कोई शिक्षक आता है तो दूसरे विद्यालय के दूसरे में जाते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। कोर्ट ने आदेश देना शुरू किया कि पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन को नोट करता है। पार्टियां, यहाँ पर जो भी लोगों ने याचिका दायर की, उस बात को लेकर के कोर्ट जो है एक सबमिशन नोट करता है या एक पॉइंट गेन करता है कि छात्रों की क्या क्या डिमांड है। प्रत्येक छात्र को प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता दत्ता इस बात को कहते हैं। डीयू को खुद की तैयारियों के आकलन करना होगा। केंद्र कहती है कि उसको आकलन करने के बाद ही डिसीजन जारी करें। हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य है, मोड को विश्वविद्यालय द्वारा ही तय किया जाना है। केंद्र कहता है कि हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य है, मोड को विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाना है। इस ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों को मोड जो है कि मीडियम जो है, इस बात को केवल जो है विश्वविद्यालय इसका जिम्मेदार है, ये केंद्र कहती है। सलाहकार को रिकॉर्ड पर लाओ, कोर्ट कहता है जो सलाहकार हैं उनको भी रिकॉर्ड पर लाओ, उनको भी उनसे भी बात कराओ। कोई लिखित सलाह नहीं, केंद्र कहता है कोई लिखित सलाह नहीं कि कौन कह रहा है सलाहकार, कौन सा रिपोर्ट दे रहा है। आपने डीयू को स्थगित करने के लिए एक दिशा क्यों दी? कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। सीधे सी बात है, कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने डीयू यूनिवर्सिटी को स्थगित करने के लिए एक दिशा निर्देश क्यों दी थी कि आप जो है ओबीई का जो प्रोसीजर है इसको जो है ब्रेक कर दीजिए। एक बैठक हुई और केवल तैयार न होने पर स्थगित करने की सलाह दी गई। एडवोकेट सुनीता ओझा ने इस बात को कहा, हमारे देश में
अब आप समझ सकते केवल एक बैठक में इन्होंने फैसला ले लिया कि एग्ज़ाम को पूरी तरीके से कराया जाएगा और हम सभी फाइनल ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम कराएंगे। हमारे देश में 4G की पैठ कितनी है? हाई कोर्ट कहता है कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में 4G की स्पीड कितनी है, पैठ कितनी है, कितने टावर हैं, कैसी व्यवस्था है, आप सभी को पता है। कोर्ट ने कहा अपने स्वयं के अक्षर पूछे जाने वाले 4G की सिफारिश की जाती है। कोर्ट सीधे सीधे कह रहा है कि अपने अब जो खुद के क्वेश्चन किए जाते हैं उसकी 4 बार सिफारिश की जाती है, 4G की सिफारिश की जाती है। वो खुद जो है नहीं सेटिस्फाइड है, 4G खुद परेशान है अपने नेटवर्क को लेकर। 3G ठीक रहेगा जब तक आप अपना ईमेल खोल सकते हैं, वरिष्ठ सलाहकार दत्ता। तो यहाँ पर और एक बड़ी बात हो गई, कोई 3G नहीं कश्मीर है, कोई 3G नहीं कश्मीर है, असम में बाढ़ है, याचिकाकर्ताओं के लिए वकील। कोई 3G नहीं कश्मीर में। जी गाइस, कश्मीर में अगर बात करें तो स्पीड उतनी नहीं है, असम में बाढ़ चल रही है, ऐसे में छात्रों को क्या कराया जाएगा? परीक्षा लिखने के लिए उन्हें 2 दिन दें। कोर्ट कह रही है कि कम से कम छात्रों को अगर पेपर आप करवा रहे हैं तो 2 दिन का समय दीजिए। बहुत सारी अटकलें हैं छात्रों को लेकर के। यहाँ पर आपको बता दें, दिशा निर्देश 11वें घंटे पर आए। हमने महसूस किया कि उनका अनुपालन करने के लिए अधिक समय का आवश्यकता थी। परीक्षाओं को स्थगित क्यों किया गया, इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता दत्ता ने कहा। प्रश्न पत्र आपके इनबॉक्स में आएगा, वरिष्ठ सलाहकार दत्ता ने कहा। इस परीक्षा में न्यूनतम 4G कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, 4G की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ सलाहकार दत्ता ने आपको ब्रोशर कहता है कोर्ट, आपको ब्रोशर कहता है, इस बात को कोर्ट कहता है। आपको निरंतर रूप से इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे डाउनलोड करने और अपलोड करने की आवश्यकता है। हम दिन रात काम कर रहे हैं और कोई और रास्ता नहीं है। DU के लिए वरिष्ठ सलाहकार सचिन दत्ता ने इस बात को कहा है। दूसरे कैसे कर रहे हैं? 200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने यह सब खत्म कर दिया है, इस बात को कोर्ट कह रही है। आपको बता दें, समय पर परीक्षा होने के लिए पूरी तरीके से अव्यवहारिक। हम दिल्ली के दिल में रहते हैं और बारिश के कारण घंटों तक बिजली या कनेक्टिविटी नहीं थी, इस बात को कोर्ट कह रही है। अगस्त में OBE के कारण बाद में OBE के बाद कारणों की संख्या के कारण यहाँ आने वाली रीट याचिकाओं की संख्या कल्पना करें। DU इसके लिए वर्षों से संघर्ष कर रहा है। मुझे लगता है कि प्रशासन ध्वस्त हो गया है और छात्र पीड़ित हैं, ऐसी बात पूरी तरीके से कोर्ट कर रही है। गाइज, अधिकांश यानी 149 एक प्रस्तुति असाइनमेंट आधारित परीक्षा के पक्षधर थे। 28 OMR आधारित फेवरेट एक भारी बहुमत अगस्त में ही परीक्षा चाहता था। अधिकांश समय ऑनलाइन परीक्षा के खिलाफ थे। अधिकांश ने शिकायत अधिकारी से कभी नहीं सुना, इस बात को इंटरवेटर बोल रहे हैं। मध्यांतर के लिए परामर्शदाता अपनी प्रस्तुतियां देता है। छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण हुआ था। इंटरवलर का कहना है कि नमूने का आकार 332 छात्रों का है। आपको बता दें, सीधे जो सबसे बड़ी बात आ रही है, आइए हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पर कई सारी बातें हुई हैं, बहुत सारा सवाल हुआ है। ऐसे में क्या यहाँ की जो हाई कोर्ट की मेंबर थी या कहें सीधे जज हैं, उन्होंने क्या बातें कही, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना लंबा बहस हुआ है। बहुत लंबी चर्चा होती है कोर्ट को लेकर के। कोर्ट आप सभी को पता है कि सारी बातों को जब तक क्लियर नहीं कर देता तब तक कोई बात नहीं मानता। याचिका को न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने समक्ष सूचीबद्ध किया। इस मामले को पहले एक खंडपीठ ने परीक्षा के संचालन में देरी के पहलू पर सुना था। अब ऐसे में इन मोहतरमा को आप देख पा रहे होंगे, ये अपने जो हाई कोर्ट है दिल्ली की, उसकी यही जो है सुप्रीम है। जी गाइस, जस्टिस प्रतिभा M सिंह, और यही हमारे कर्ता धर्ता है इस समय। इन्हीं के हाथ में सभी फाइनल ईयर के छात्रों की पूरी तरीके से बागडोर है। उच्च न्यायालय के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन खुली किताब परीक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई शुरू की गई। अब ऐसे में आपको बता दें, ये वही जज हैं, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, जस्टिस प्रतिभा M सिंह, और यही जो हमारे देश की हैं
और आपको बता दें इन्हीं के हाथ में फाइनल ईयर के छात्रों का पूरी तरीके से भविष्य है। अब ये चाहे तो कोर्ट की गुहार लगा करके यूजीसी के फैसले को या कोर्ट में अपनी दलील जारी करके या अपनी बात को रख करके यूजीसी को पुनः जो है अपनी बात मनवाने के लिए एक बार फिर से पुनर्विचार करा दे या फिर छात्रों को फाइनल ईयर एग्ज़ाम करा दे। तो आप देख पा रहे होंगे प्रतिभा सिंह है, एम सिंह थे। अब इनका फैसला जैसा कि फ्राइडे को आएगा 2/15 पर, आप वेट करिए। अब उस फैसले में फ़ाइनल होगा आपको एग्ज़ाम देना है कि नहीं। काफ़ी वीडियो ये लंबा हो जा रहा है गाइज, इस वजह से मिलते हैं फ्राइडे को ही 2/15 पर। जैसे नोटिस आएगी आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस टॉपिक साथ। क्योंकि यहाँ आपको बताना था कि जो फ्राइडे को हो रहा है, बाकी सवाल जवाब बहुत हुए गाइज। आपको मैंने दिखाया कितनी बातें हमने आपको पढ़ के बताया कि काफ़ी विश्वविद्यालय इस फेवर में है, काफ़ी नहीं है। ऐसे में देखिए क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर यूजीसी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर चाहिए। फिलहाल अगर कोई बात हमने आपके लिए ऐसी कह दी हो, अगर आपको जुबान मेरी थोड़ी सी ज़्यादा अगर इस वीडियो में अच्छी ना लगी हो, तो आप सभी से कष्ट के लिए खेद है। और आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मेरी बात को आप गौर से समझेंगे। हम कहना क्या चाहते हैं आप समझिए, फिर उसके बाद अपने कमेंट करिए। तो थैंक यू गाइज़। अगर आपको अब भी कोई हमसे मलाल है तो इस बात के लिए सॉरी। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।